हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 10वीं के मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2 का यानी रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन आज बताने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अंग्रेजी में है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी हम लोगों को क्या करना है, प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के रूप में फाइंड आउट करना है, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन है 140। तो 140 को क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के रूप में फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 140 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। तो ये डिवाइड करेंगे, इसको इस तरह से लाइन खींच लेंगे और ये कितने से डिवाइड होगा, तो 2 से होगा। तो 70 दूना 140। फिर ये कितने से डिवाइड होगा, 70 2 से, तो 35 दूना 70। 35 कितने से डिवाइड होगा, तो 5 से, तो 5 सते 35। तो 140 का प्राइम फैक्टर का आया 2 2 5 7, इस तरह से आया। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के रूप में। तो 140 इज इक्वल टू 2। अब देखिए 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 इस तरह से होगा। तो जो संख्या अगर मतलब 2 बार आता है तो उसका पावर लिखे, यानी जितने बार संख्या आता है तो उसका पावर ले। तो अभी देखिए 2 कितने बार में आया है, 2 बार। तो यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7, इस तरह से हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स के रूप में। अब इसी प्रकार अगला है 156। तो 156 को भी इसी प्रकार से हल करेंगे। तो आप लोग भी ऐसे क्वेश्चनों को हल कीजिए जो आगे दिए गए हैं, ये सभी प्रश्न। तो आप भी प्राइम फैक्टर के रूप में बनाइए, क्योंकि अब समझ गए। तो अब ये 156 कितना से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो 2 सते 14, इसमें कितने शेष बचा, 1, 16 हुआ। तो 2 अठे 16, तो कितना आया 78। फिर 78 कितने से डिवाइड होगा, यानी 2 से, ठीक है, यानी 2 से भाग लगेगा। तो 2 तिया 6, कितना शेष बचा, 1, 18 हुआ, 2 9 18। अब ये कितने से विभाजित होगा, 2 से तो नहीं होगा, अब कितने से होगा, 3 से। तो 3 से विभाज्यता इसमें याद रखना होगा आप लोगों को, विभाज्यता नियम, तो भी ये आपको प्राइम फैक्टर बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए ये कितने से डिवाइड होगा, 3 से। तो 13 तिया 39, यानी 3 से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो 156 का प्राइम फैक्टर का आया 2 2 3 और 13। तो अब देखिए यहाँ 2 कितने बार आया, 2 बार आया। तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, जो जितने बार संख्या आएगा वो उसका लिखेंगे। और 3 देखिए 1 बार आया है तो 1 ही बार, यहाँ कोई पावर नहीं लिखे, केवल 3 लिखेंगे गुने 13। तो 156 यानी 156 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इस तरह से 156 का प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर फाइंड आउट हुआ। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग भी मेरे साथ में हल कीजिए। तो यहाँ पर है तीसरा क्वेश्चन 3825। तो 5 से विभाजित होगा, ठीक है ना। तो 5 से विभाजित करेंगे तो 5 सते 35, कितना निकला, इसमें कितना शेष बचा, तो 5 सते 35, 3 हुआ, तो ये 32 हो गया। तो कितने बार जाएगा, 5 छक्का 30, तो फिर शेष कितना बचा, 2, तो 25 हुआ। तो 5 है 25। तो 5 से यानी 765 बार में 3825 से डिवाइड हो जाता है, ना भाग लग जाता है। फिर इसी प्रकार 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार डिवाइड होगा, तो देखिए 5 एकम 5, कितना निकला इसमें, 2, 26 हुआ। 5 है 25, फिर कितना शेष बचा इसमें, 25, तो 1 निकला यहाँ पर, ठीक है, 1 यानी 1 शेष बचा, तो 15 हुआ, 5 या 15। अब 153 आ गया। तो ये कितना से डिवाइड होगा, 3 से, ठीक है ना, क्योंकि 3 से विभाजित करने के लिए इस संख्या का जोड़ेंगे। 5 1 6 और 3 9। तो जो संख्या 3 से विभाजित हो जाता है जोड़ने पर, तो वह संख्या भी पूरी संख्या ये 3 से विभाजित होगा। तो 3 5 15,
तो कि 3 बचे 15, 3 एकम 3, तो 51 तिया 153, यानी गुना भी करके आप जान सकते हैं कि 153 मेरा आ रहा है या नहीं। तो अगर आ जाता है तो प्राइम फैक्टर सही है, यानी 3 एकम 3, 5 तिया 15 आ रहा है ना। अभी कितने से फिर डिवाइड होगा 51, तो 5 1 6, 3 से होगा, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, तो कितना शेष बचा 2 21, 3 सते 21, तो 3825 का प्राइम फैक्टर आ गया 5 5 3 3 और 17। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 38 25, यानी 3825 का प्राइम फैक्टर। तो देखिए यहाँ 5 कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो आप यहाँ पर इस तरह से 5 का स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई देंगे। अब देखिए 3 कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो 3 का स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे। और 17 कितने बार आया है, 1 बार, तो एक ही बार यहाँ पर लिखेंगे। तो 3825 यानी 3825 इज इक्वल टू 5x² मल्टीप्लाई 3x² मल्टीप्लाई 17। तो इसी प्रकार अगला है चौथा 5005। तो 5005 को भी हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं। 5005 को तो ये कितने से विभाजित होगा, 5 से, तो यहाँ लिखेंगे 1001, यानी 5 से डिवाइड हो जाएगा 1001 से, यानी 1001 बार में। ठीक है ना। अभी कितने से डिवाइड होगा, 7 से। ठीक है, यानी 7 से, 7 एकम 7, कितना बचा शेष 3 बचा, 30 हुआ, 7 चौका 28, तो कितना शेष फिर बचा 2, 21 हुआ, 3 सते 21। अब 143 आ गया। अब 143 इधर किसी से डिवाइड ही नहीं होगा, 7 8 9 10 11, यानी 11 से होगा, तो 11 एकम 11, तो कितना निकला यहाँ पर 11 गया तो 3 निकला, 3 हुआ, तो यहाँ शेष बचा 3, 33 हुआ, 11 तिया 33। ठीक है, तो इस तरह से इसका 5005 का प्राइम फैक्टर 5 7 11 और 13 हुआ। ठीक है, तो 5005 का प्राइम फैक्टर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, क्योंकि देखिए 5 कितने बार आया, 1 बार, तो 1 ही बार लिखेंगे। 7 1 बार आया है तो 7 लिखेंगे। 11 1 बार तो 11 1 बार। 13 1 ही बार आया है तो 13, इस तरह से। तो 5005 का प्राइम फैक्टर यानी प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के रूप में फाइंड आउट हुआ 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो इस तरह से मतलब अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसी तरह आप लोग ये 5वां क्वेश्चन को हल कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बस इतना ही। इसी प्रकार अगले वीडियो में आप लोगों को अगला क्वेश्चन आप लोगों को हल करके बताएंगे।